राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य मन जीते जग जीत 35 साल से ही समझ में आ गया था कि सफलता अभी बहुत दूर नजर आ रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप श्री कृपा कर मार्गदर्शन करें। मन जीते जग जीत। मन को भगवदाकार कर देना ही मोक्ष है, विषयाकार ही मन बंधन का कारण है। तो राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण मन को जपवाओ, इतना जपवाओ कि मन ही कृष्ण हो जाए, बुद्धि ही कृष्णमय हो जाए, चित्त ही कृष्णाकार हो जाए, अहम कृष्ण के दासत्व में बदल जाए, अंतःकरण चतुष्टय भगवत में हो गया, सब हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन विषयाकार बंधन का कारण, मन भगवदाकार मोक्ष का कारण। तो नाम जपो, नाम जपवाओ, पहले जबान से जपो फिर मन से जपवाओ। मन और जबान एक कर दो, हो गया खेल। समझ में आ गया? खूब डट के नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है मन को वश में करने की। नाम जप करो। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह से उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो ज्ञान का, तो भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कनिका जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आसपास के लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए, पर जब वही लोग बड़े आपके करीबी मित्र दोस्त आपको वही प्यार इज्जत ना बर्ताव करें तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए? हाँ, हमारा भजन इतना हो जाना चाहिए कि हमें सहना चाहिए। हमारे मन के प्रतिकूल जब आचरण होने लगे, प्रतिकूल व्यवहार होना, तो हम उदासीन हो जाए। उदासीन का मतलब होता है ना मित्रता न शत्रुता, सम व्यवहार और भगवत चिंतन परायण। तो उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमारे हृदय को क्षोभ नहीं पहुंचा पाएगी, दुख नहीं पहुंचा पाएगी। यदि हम भजन नहीं करेंगे तो वो प्रतिकूलता हमारे हृदय को काटेगी, हमारे हृदय को दुख पहुंचाएगी, हमारा हृदय कमजोर होता जाएगा और लगेगा हम जिनके सहारे थे वही हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो निगेटिव चिंतन बनने लगता है और निगेटिव चिंतन धीरे धीरे उसे डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हमें चाहिए पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन भगवान के भजन से मिलेगा। तो हम उदासीन रहें और भगवान का नाम जप करें। बुद्ध सिंह जी। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले सुबह स्वप्न में एक सर्प ने मेरे हाथ में। देखो, पहली बात तो स्वप्न है, हम जागृत को भी स्वप्न मानते हैं। तो स्वप्न की क्या बात करना? स्वप्न कोई सत्य विषय होता है क्या? राजा जनक ने स्वप्न को मैं देखा, भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ, बहुत दिन का भूखा, किसी तरह खिचड़ी मांग कर लाया और पकाने के उसमें हाड़े पे रखा, और जब वो पकने को हुई तो दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी बर्बाद हुई। तो उन्होंने अरे जगह तो देखा राजमहल में। तो उन्होंने कि ये सत्य कि वो सत्य। तो बड़े बड़े विद्वान कोई उत्तर न दे पाते थे, तो अष्टावक्र जिले में उत्तर दिया, ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में थे तो जगत असत्य था, और जब जागृत में आए तो स्वप्न असत्य था, ना ये सत्य ना वो सत्य। तो इनके स्वप्न की कोई